नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों में कांग्रेस 123, भाजपा 74 और जेडीएस 21 सीटों पर आगे। राज्य में कृषि से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एकल समिति का गठन। ऊर्जा विभाग का बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी अभियान जारी। 832 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 1,64,00,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। धनबाद के 25 संस्थानों का श्रम विभाग ने किया निरीक्षण। लगभग 1,700 मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और बोनस में गड़बड़ी का मामला आया सामने। और रांची का हटिया हॉकी स्टेडियम बना खेलो इंडिया का सेंटर, हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। अब तक सभी 224 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी 123 सीटों पर बढ़त के साथ पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 74, जेडीएस 21 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इधर कांग्रेस ने कल अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस परिषद में 10 सदस्य होंगे। सभी का कार्यकाल 3-3 वर्षों का होगा। इन्हीं सदस्यों में से एक का निर्वाचन अध्यक्ष के पद के लिए होगा। परिषद की हर वर्ष जनवरी और अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बैठक होगी। यह काउंसिल चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के साथ उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। रिम्स रांची में आज से 2 दिवसीय हृदय जांच शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में लगभग 1,400 लोगों के हृदय जांच का लक्ष्य है। पहले दिन रांची समेत 12 जिलों और दूसरे दिन अन्य 12 जिलों के मरीजों की जांच की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित कार्डधारियों के मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की भी सुविधा होगी। राज्य में कृषि से संबंधित सभी केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय एकल समिति बनाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के दिशा निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। अब विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के लिए अलग अलग समिति से अनुमोदन नहीं लेना होगा। एकल समिति की सभी तरह की कृषि योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवासों का निर्माण कार्य इस वर्ष जून तक पूर्ण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इस सिलसिले में 11 मई से 30 जून तक हर गुरुवार को सभी पंचायत सचिवालयों में प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस का आयोजन किया जाना है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत साहिबगंज जिले में उप विकास आयुक्त ने क्षेत्र भ्रमण कर पीएम आवास योजना के लाभुकों के साथ बैठक कर आवास निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में हजारीबाग जिला 20 सूत्री की कल बैठक हुई। इस मौके पर श्रम मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वय बनाकर योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ पूरे राज्य में 3,847 परिसरों में कल छापेमारी की। इस दौरान 832 परिसरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया। इन सभी के खिलाफ संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ 1,64,00,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। निगम के जीएम ने बताया कि सबसे ज्यादा हजारीबाग में 115, पलामू में 112 और रांची में 78 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई और जुर्माना लगाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र के बीच उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर कल वर्चुअल बैठक हुई। इस दौरान सुरक्षा समेत अन्य विषयों को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
श्रम विभाग की टीम ने धनबाद जिले में डीवीसी और मैथन पावर लिमिटेड एमपीए में कार्य करने वाली 12 आउटसोर्सिंग कंपनियों समेत 25 संस्थानों की जांच की। इस दौरान आउटसोर्सिंग और अन्य कंपनियों में कार्यरत 1787 श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और बोनस भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस बाबत सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा गया है। जिले के श्रम अधीक्षक ने बताया कि अस्पतालों और विद्यालयों में भी जल्द जांच अभियान शुरू किया जाएगा। हजारीबाग जिले में उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित जिला स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग में उत्कृष्ट विद्यालय के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हजारीबाग जिला स्कूल भी उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में शामिल है। 12 मई तक 210 छात्रों ने फॉर्म लिया है। स्कूल प्रबंधन चाहता है कि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का प्रवेश हो। ऐसे में स्कूल के बाहर लाउड स्पीकर की मदद से जानकारी भी दी जा रही है। स्कूल में हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहां विद्यार्थी और अभिभावकों को सीबीएसई पाठ्यक्रम की पढ़ाई और नामांकन के नियम आदि की जानकारी दी जा रही है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। दुमका जिले में डायन प्रतिषेध अधिनियम और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को इस बाबत आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील के समर कैंप की कल शुरुआत हुई। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, स्विमिंग, योगा और वाटर स्पोर्ट्स समेत 22 खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कैंप के उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के अध्यक्ष हेमंत गुप्ता मौजूद थे। राजधानी रांची के हटिया हॉकी स्टेडियम को खेलो इंडिया का सेंटर बनाया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई द्वारा बनाए गए इस सेंटर में हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साई की टीम जल्द ही रेलवे के इस स्टेडियम का निरीक्षण करने आएगी। गौरतलब है कि यह अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम है। यहां खिलाड़ियों के रहने के लिए हॉस्टल का निर्माण इस वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस स्टेडियम में लगभग 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया है। लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर वादों का निष्पादन हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में ड्यूटी पर भेजे गए राज्य के पुलिस पदाधिकारियों और सशस्त्र बलों के जवानों को एकमुश्त 5 दिनों का अनुमति अवकाश मिलेगा। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में 8 मई को एक युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मंगेतर और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी। अब तक के रुझानों में कांग्रेस 123, भाजपा 74 और जेडीएस 21 सीटों पर आगे। राज्य में कृषि से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एकल समिति का गठन। ऊर्जा विभाग का बिजली चोरी के खिलाफ राज्यव्यापी छापेमारी अभियान जारी। 832 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। 1,64,00,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। धनबाद के 25 संस्थानों का श्रम विभाग ने किया निरीक्षण। लगभग 1700 मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी और बोनस में गड़बड़ी का मामला आया सामने। और रांची का हटिया हॉकी स्टेडियम बना खेलो इंडिया का सेंटर। हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।